जो लॉज बने हैं ना, मतलब अंदर लड़की कंप्लेंट कर दे और आप ब्लाइंड मतलब आंखें बंद करके उसको पीछे लग जाओ कि हाँ लड़की सही बोल रही है, वो चीज़ गलत है। लड़के का कैरियर ख़त्म हो जाता है। अगर पैसा नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलाएगा? घर नहीं चलाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा वो। उसने मेरी फ़ोटो क्लिक करी, फेसबुक पे डाल दी और उसने इतना बड़ा पूरी समरी लिख दी, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इसने मुझे मारने की धमकी दी, मुझे छेड़ा। जब मैंने वो पोस्ट पढ़ी ना मैम, तो मैं बैठा का बैठा रह गया। तो जब मेरी उसने ऐसा करके खड़ी हुई थी ना कैमरा लेके, तो मैंने कहा था कि क्या कर रही है। अब ये मोशन आ रहा है, मैं लेफ्टी हूँ, तो ऑब्वियसली उसने ना इसको वी का साइन दे दिया कि वी पोस्ट करते हुए वो फ़ोटो कैप्चर करवा रहा है अपनी। उसके बाद लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि अगर तुझे ज़्यादा ही आग लगी है ना तो अपने घर से शुरुआत कर, अपने तेरे घर में मम्मी है ना उनसे शुरुआत कर। उनकी ये वर्डिंग थी। मैम जाने माने एक एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, ठीक है, हर कोई जानता है। उन्होंने मुझे लाइव शो पे ना पोटेंशियल रेपिस्ट बोल दिया। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पश्चिम बिहार में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा फेमस भी कर देता है, तो किसी किसी की लाइफ को स्पॉइल भी कर देता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनके बारे में जाने बगैर उन पर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, और वो मामला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत भी साबित हो जाता है, कई बार सही भी साबित हो जाता है। अभी कुछ ऐसी ही घटना से या फिर कहें कि कुछ ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिन शख्स के साथ हुआ, वो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पूरा घटना क्या था, पूरी मामला क्या था, वो उनसे ही बातचीत के जरिए आगे आपको बताते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर्वजीत सिंह बेदी है, मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ। सरबजीत जी, ये बताइए आपके साथ जो घटना हुई थी, एक लड़की ने जहाँ पर छेड़छाड़ का आरोप आपके ऊपर लगाया था, कब हुआ था ये? मैम ये 2015 अगस्त की बात है, जब उस लड़की ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए कि मैंने ये किया, बदतमीज़ी की, गाली गलौज किया। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस घटना को हुए आपने कहा कि 2015 में जी हुई थी। जी। वो घटना थी क्या आखिर पूरी? घटना मैम कुछ भी नहीं थी। तिलक नगर मार्केट में गया था, जो कि जाना माना क्राउडेड प्लेस है एक, ठीक है, वहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक रहता है। मैं किसी काम से कुछ सामान लेने के लिए वहाँ पे गया था, तो फ्लो में ट्रैफिक था, सिग्नल ग्रीन था, और वो होता है ना कि फ्लो में सब चलने के सोचते हैं कि जल्दी से निकल जाएं। तो मुझे जाना सीधा था नहीं, बट उसको लगा कि मतलब चलते थे, रेड लाइट हुई तो उसको लगा कि मैं रेड लाइट जंप करके जा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे लेफ़्ट टर्न लेना था, जो कि फ्री वे है, वहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं है लेफ़्ट टर्न के लिए। अब उसने मेरी बाइक रोकी, नॉर्मली बात हुई, उसने भैया भैया करके बाइक रोकी, मैंने रुकी भी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मैम आप अपना जाओ, मुझे लेफ़्ट जाना है, आप अपना जाओ जहाँ पे जाना है। बट वो बाइक से आगे से हटी नहीं। देन मैंने थोड़ा लाउडली या काइंड ऑफ कह सकते हो कि रूडली मैंने बोला कि तू अपना निकल जहाँ पे तुझे जाना है, क्योंकि मुझे लगा वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। अब इसी में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलती करी, उसने मेरी फ़ोटो क्लिक करी, फेसबुक पे डाल दी और उसने इतना बड़ा पूरी समरी लिख दी, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इसने मुझे मारने की धमकी दी, मुझे छेड़ा, मेरी बॉडी पे कमेंट्स पास किए। उसके बाद उसने 100 नंबर पे कॉल करके एफआईआर कर दी। देन मामला कोर्ट में चला गया। जी। आपको इस बारे में कैसे पता चला? मैम पता तब चला, रात को मैं घर पे आया, जब सारा काम निपटा के अपना 9 बजे के अराउंड मैं घर पे आया, तो लेट नाइट 11:40 के अराउंड मेरी मामी जी का कॉल आया, 11:15 के आसपास, कि उन्होंने सीधे फ़ोन जब मुझे किया ना, मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने सीधा बोला गाली करके कि ओए कुत्ता तू लड़कियाँ छेड़ता बाहर, सरदार फैमिली से हो तो ऐसी ही बातें करते हैं। तो मैंने कहा मम्मी जी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि मुझे याद आ गया कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, फिर मम्मी को मैंने फ़ोन दिया, तो मैंने मामी जी को बोला मुझे पोस्ट शेयर करो। जब मैंने वो पोस्ट पढ़ी ना मैम, तो मैं बैठा का बैठा रह गया। क्या लिखा था उसके अंदर? उसमें इतना कुछ लिखा था कि ये लड़का है, इसने मुझे मोलेस्ट किया है, इसने मेरी बॉडी पे गंदे कमेंट्स पास किए हैं, मुझे मारने की धमकी दी है। इसने बोला है कि आजा बैठ, तुझे घुमा के लेके आऊँ, या चल तुझे जनकपुरी लेके चलूँ। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी फेसबुक के ऊपर मेरी फ़ोटो के साथ टैग करके। फिर मैंने उस टाइम मम्मी को बोला कि मम्मी एक काम करते हैं, अभी कभी तिलक नगर थाने चलते हैं, क्योंकि वहीं का सीन था। तो मैं कहा कंप्लेंट करके आते हैं लड़की के अगेंस्ट कि वो ऐसे थे, मतलब शेमिंग क्यों कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मम्मी ने बोला कि अभी नहीं, अभी कोई सीनियर होगा भी नहीं, तो कोई सुनेगा नहीं, सुबह मॉर्निंग में चलते हैं। मैं कहा ठीक है। मॉर्निंग में हम घर से 9:40 के अराउंड घर से निकले, क्योंकि 10 बजे मेरा ऑफिस का टाइम होता था उस टाइम। जब 9:40 में निकले तो 10 मिनट बाद ही पुलिस आ गई सर्चिंग करते हुए कि लड़का रहता कहाँ पे है। अगर मैं उनको मिल जाता तो मुझे कॉलर से पकड़ते, सीधा घसीट के ले जाते, तो वैसी बदनामी हो जाती मेरी यहाँ पे। उस टाइम पर आप मिले नहीं घर पर? हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं खुद थाने के बाहर खड़ा हुआ था।
उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए मैं, मेरे मम्मी पापा और एक अंकल हैं बैक साइड में रहते हैं, हम गए थे। तो जब गए तो थाने में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, और मीडिया की 3-4 वैन्स भी खड़ी हुई थी। तो हम अंदर जाने लगे तो अंकल ने, जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने रोक दिया कि पहले हमें देखने थे कि अंदर क्या हो रहा है। जब वो अंदर गए तो वो खुद डर के बाहर आए कि अन्नी तेरे लिए ही सारे लोग खड़े हुए हैं ये, कि वो लड़का कहाँ है, वो लड़का कहाँ है जिसने लड़की छेड़ी है। उसके बाद लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि तेरे को ज़्यादा ही, मतलब सॉरी अगर आप किसी को बुरा लगे तो, कि अगर तुझे ज़्यादा ही आग लगी है ना तो अपने घर से शुरुआत कर, अपने तेरे घर में मम्मी है ना उनसे शुरुआत कर। उनकी ये वर्डिंग थी। की गई। मैम पुलिस वाले तो देखो कभी किसी की सुनते नहीं है, अगर लड़की का मैटर है तो लड़के की वैसे ही नहीं सुनते। ऑफिस में क्या था? ऑफिस से तो पहले निकाल ही दिया था मुझे, जब मेरा केस हुआ कि फेसबुक पर मैंने डाला हुआ था कि मैं कहाँ पे वर्किंग हूँ, और लोगों ने वही स्क्रीनशॉट लेके ना, प्रिंट स्क्रीन लेके उन्होंने हर जगह मतलब वायरल करना शुरू कर दिया था। तो जो हमारे बायर्स थे, मतलब अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो वहाँ तक ये न्यूज़ चली गई थी। तो उन्होंने डायरेक्टली कंपनी में कॉल किया कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं तो हमें आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करना, कोई लिंक नहीं रखना, जिससे हमारी भी बदनामी होगी। या तो आप उस एम्प्लॉय को रखो या हमारे साथ काम करो। तो कंपनी अपना बिज़नेस के चलते तो अपना बिज़नेस ही देखेगी ना, एम्प्लॉयज़ तो दूसरे आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हफ्ते के बाद जब मेरी न्यूज़ आई, मेरी साइड की स्टोरी आई, उन्होंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि हाँ ये सही है, तो रीजॉइनिंग का ऑफर आता है 1 हफ्ते के बाद। जी। अच्छा, लड़की का नाम जसलीन कौर है। जी। मतलब ये इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर थे, कुछ अता पता नहीं था आपको एक दूसरे के बारे में? मैम उस टाइम मुहिम क्या थी आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी में यूथ विंग की मेंबर थी, और उनका ना अपने ही एक कोई ना कोई मतलब एक्टिविटी करते रहते थे वो। तो उस टाइम उनकी एक्टिविटी चल रही थी कि हर हफ्ते संडे के संडे हम ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक तिलक नगर में बहुत ज़्यादा जाम होता है, और उस दिन भी वही कर रहे थे वो तो मुझे, जब उसके फ्रेंड, जब मेरी और उसकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी हल्की सी 30-40 सेकंड की, जब वो हमारी तरफ आए तो उनके यहाँ पर ना झाड़ू बना हुआ था टी शर्ट के ऊपर, तो मैं समझ गया कि ये आम आदमी के ही लोग हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई लड़की की तरफ से? आपके साइड की जो भी स्टोरी थी, जो आपने बताया, जो भी आपकी स्टेटमेंट थी, लड़की के साइड से क्या क्या चीज़ें प्रूफ हुई आगे जाकर? मैम लड़की की साइड से कुछ ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। उसने 5 फोटोग्राफ्स मेरी क्लिक की थी और मोशन में की थी। पहली बात तो मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड हूँ, और जब वो मेरी फ़ोटो कैप्चर कर रही थी, मैं बाइक पे ऐसे बैठा हुआ था और वो इस साइड थी। तो जब मेरी उसने ऐसा करके खड़ी हुई थी ना कैमरा लेके, तो मैंने कहा था कि क्या कर रही है। अब ये मोशन आ रहा है, मैं लेफ्टी हूँ, तो ऑब्वियसली उसने ना इसको वी का साइन दे दिया कि वी पोस्ट करते हुए वो फ़ोटो कैप्चर करवा रहा है अपनी। और जब फोरेंसिक में उसका फ़ोन गया और फोरेंसिक से जब फ़ोटोज़ निकल के आई, तो जज ने देखा कि 5 फोटोग्राफ से हाथ यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो उन्होंने थोड़ा आइडिया लगाया। जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद मतलब क्या असर पड़ा आपके लाइफ पे? मैम असर क्या, अगस्त में ये इंसिडेंट हुआ, नवंबर में मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, मेजर हार्ट अटैक। आज के टाइम में उनके दिल में यहाँ पे वेंस में स्टंट डला हुआ है। मेरी मम्मी डिप्रेशन की पेशेंट हो गई है, अभी तक उनकी मेडिसिन चल रही है, और मेरे पापा की तो लाइफ टाइम चलनी है मेडिसिन हार्ट की। मैंने अपनी जॉब करी, रीजॉइनिंग करी, वहाँ पे ना लेबर क्लास ज़्यादा थी, तो लेबर की मेंटालिटी कैसी है, अरे पाजी आप उसको ले जाते हैं, घुमा आते, आपका घूमना चाहती होगी, वो ऐसे ऐसे कमेंट पास करते थे। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद एक और जॉब पे अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे 8,000 का ऑफ़र किया, ठीक है, जो डिज़र्व ही नहीं करता था मैं। उसके बाद मैंने 20,000 में जॉब करी, फिर मैंने 25 में करी, फिर मैंने 18 में करी। तो ऐसे मैंने जॉब्स चेंज करी अपनी, सिर्फ उस केस की वजह से। मैम जाने माने एक एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, ठीक है, हर कोई जानता है। उन्होंने मुझे लाइव शो पे ना पोटेंशियल रेपिस्ट बोल दिया। दिमाग है अपना, कोई इतने बड़े एंकर हो, नाम है आपका, पूरे वर्ल्ड में नाम है, थोड़ा दिमाग से कम लो ना आप। दिल्ली का दरिंदा, मनचला, पवट, ये कोई नाम होते देने वाले? आप जानते हो नहीं मुझे। आप मेरे साथ एक बार बैठो, चाय पे आओ, बैठो चाय पियो मेरे साथ जाके, उसके बाद जज करो ना आप कुछ भी हाइपर होकर कुछ भी आप बोल दोगे तो ऐसी ये चीज़ गलत है। तो अभी लड़की के बारे में कुछ पता है? क्योंकि जहाँ पर आप बता रहे हैं कि कोई सजा या फिर कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। मैम लोगों के हिसाब से तो सज़ा और जुर्माना होता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा सिस्टम है, कोर्ट है, वो अगर इस चीज़ में गौर करें कि हाँ भाई, अगर देखो लड़का गलत साबित हो जाता तो लड़के को सज़ा होती, जुर्माना भी होता। और अगर हमारा कानून कहता है लड़का लड़की बराबर हैं, तो जो लड़के के अगेंस्ट आप करते हो
सज़ा वगैरह तो लड़की के अगेंस्ट भी करो, अगर आप बराबर समझते हो तो। अगर नहीं समझते तो फिर जैसे चल रहा देश वैसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। कुछ भी नहीं हुआ, वो फ्री है, अपना घूम रही है। मैंने केस किया हुआ है, लेट्स सी कि वो केस किस लेवल तक जाता है और आगे क्या होता है। अभी जोमेटो का केस हुआ, वो क्लियर सब कुछ पता चल गया कि लड़की की गलती है, ठीक है। पुलिस उसको मुंबई, बेंगलुरु पुलिस उसको मुंबई पकड़ने भी गई, बट क्या उस मैटर का कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ना कोई न्यूज़ ना कुछ, क्योंकि लड़की को पकड़ लिया ना। अब लड़की के अगेंस्ट बोलेंगे, लड़की की बदनामी होगी। तो लड़कों की भी तो इज्जत है, उनकी तो मत उतारो एटलीस्ट। सोशल मीडिया के लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अकाउंट बनाता है अपना, ठीक है, तो आधार कार्ड की ऐसी कुछ चीज़ कर दो आप कि डॉक्यूमेंट अपलोड करे बिना अकाउंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे अकाउंट बना लेते हैं, शेयर पे क्लिक कर देते हैं, वो चीज़ फैल जाती है। जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिनको ढंग से चलना नहीं आता, वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आप सुन रहे थे ये पूरा मामला कि जहाँ पर आप सभी देखते हैं कि लोग बिना कुछ जाने पहचाने किसी भी इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं, आगे तक पहुँचा देते हैं, लेकिन उसका असर जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है उस पर क्या पड़ता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि आप इस तरीके के झूठ से बचें और इस तरीके की खबरें हों या फिर वायरल जो चीज़ें हैं उनको इतना ज़्यादा शेयर ना करें, लोगों तक ना पहुँचाएँ, बल्कि उसकी तह तक ही जाकर उस पर विश्वास करें। तो अभी इस रिपोर्ट को लेकर या फिर जो हकीकत इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी बताई उसको लेकर आपका क्या कहना है वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।